हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं का महान त्योहार रामनवमी काफी धूमधाम से 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 10 अप्रैल 2022 को उसके उपलक्ष्य में मैं सभी अपने व्यूअर्स को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये वर्ष आपको काफी खुशहाल हो, जितनी सारी आपकी विशेष हो, जितनी सारी आपकी खुशियां हो, सारी की सारी खुशियां आपको और आपके पूरे परिवार को मिले। उसके उपलक्ष्य में मैं बता दूं कि ये रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं और ये हिंदू मैथोलॉजिकल के अनुसार जो ये भगवान राम जो है वो विष्णु के 7वें अवतार हैं। विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को कहा गया है। 10 अवतार हुआ है। 10 अवतार में दशा अवतार कहा गया है विष्णु का, जिसमें 7वां अवतार है राम का। और भगवान राम का जन्म जो है अयोध्या, जो अभी का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की नगरी जो जानते हैं, एक नए टेम्पल राम मंदिर का भी निर्माण शुरू हुआ है, उसके उपलक्ष्य में है यहाँ पर। तो उसमें मैं बता दूं कि चैत मास का नवमी का दिन भगवान राम का जन्म हुआ, जिसमें इनके पिता दशरथ माँ कौशल्या के लालन पालन के साथ भगवान राम का जन्म हुआ। और जन्म राम के खुशियों का जो फेस्टिवल्स है, उसमें जो राम को जो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि भगवान राम जो हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि हिंदुओं का महान त्योहार रामनवमी, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि अपने साम्राज्य में, अयोध्या में, जिस तरह से हर धर्म हर जाति को सब एक साथ लेकर के मिलकर के चले। इसीलिए हर बार आप सुनते होंगे कहा जाता है कि क्या राम राज्य आ गया है। यानी राम राज्य का मतलब ही होता है कि सभी धर्म सभी जाति को लेकर चलना, जिसमें मैं बहुत सारे छोटे छोटे चीजें बता सकता हूँ। भगवान राम जब अयोध्या से वन जा रहे थे, वन गमन के समय जब तो वन में सबरी जो थी झूठा बैर देकर के, सबरी का जो वहां पर वर्णन है कि सबसे निम्न कोटि की जातियों में निम्न कोटि के होने के बावजूद भी भगवान को झूठा बैर खिलाया और भगवान तनिक मात्र लेस मात्र भी नहीं हिचकिचाए झूठा बैर खाने से। केवट का मल्लाह जो जानते हैं, जो नदी पार कराया था भगवान राम को अयोध्या नगरी को पार कराने के लिए, बन जाने के लिए, उस समय जो मल्लाह राज के यहाँ जो रुके थे, वो केवट राज मल्लाह राज के यहाँ, तो वहां भी उन्होंने उनके यहाँ भोजन किया। तो कभी ये नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म जो है, हम जिस राजवंशी से आते हैं वो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राम एक ऐसे राजा और प्रतापी राजा हुए अपने उस साम्राज्य में कि कहीं ना कहीं उनकी एक मिसाल पेश की जाती है। इसीलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ राम नवमी का त्योहार 9 दिन जो चैत्र मास का दिन होता है वो मनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि राम नवमी सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के दूसरे देशों में, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इवन मॉरिशस हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, बहुत सारे कंट्रीज में इस रामनवमी का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा सिंपल एक बात कहना है इस YouTube के माध्यम से कि मैसेज ये सोसाइटी को जाना चाहिए कि भगवान राम जो शांति का प्रतीक थे, कि जिस के लिए और जो उनका शासन जो था उसलिए जाना जाता है कि जब वन से लौटने के बाद भी अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया एक मिसाल है। कहा गया कि सीता अपवित्र हो गई तो सीता, उनकी पत्नी जो थी, सीता को त्याग कर देना, इस तरह से वन में रहना, अलग रहना, पिता का आज्ञा मान करके वन गमन हो जाना, वन चला जाना, आज के इस कलयुग के साम्राज्य में, आज कलयुग के समाज में बहुत जरूरी है इस चीज को समझने की कि किस तरफ से हम लोग किस कदर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, या क्या फिर राम राज्य लौटने की जरूरत है। तो राम राज्य में कहीं ना कहीं हिंसा कहीं नहीं है, अहिंसा है। यानी पूरी तरह से भगवान राम का राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य ऐसा हो जो हर जाति, हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों खुशहाल का जीवन यापन हो। क्योंकि राम की नगरी अयोध्या
अकेले एक हिंदू वहां नहीं रहते थे। हर साम्राज्य के घोड़ा चलाने वाले, हाथी वाले, ऊंट वाले, पालकी वाले सभी लोग रहते थे। मल्लाह, निषाद से लेकर के हर जाति के लोग थे। और उसमें वही बताया गया है, वही दिखाया गया कि राम सभी को साथ में लेकर के, और राम के लिए उनकी जो प्रजा थी सबसे मुख्य थी, इंपॉर्टेंट थी। यानी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था का, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया मिसाल देना है आपको, तो राम राज्य को दिया जाता है। इस कलयुग में भी अगर डेमोक्रेसी को कहा जाए तो राम राज्य को कहा जाता है कि देखिए क्या राम राज्य आ गया है। यानी हर कोई को अपने हक की चीजें मिल रही है, हर लोगों को बात कहने का अधिकार है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उनकी समस्याओं को देखा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारा देश, हमारा भारत एक राम राज्य की ओर, जो पुराना जो एक साम्राज्य है उसी तरह से चले, जिसमें जो सेकुलर कंट्री का एक बहुत बड़ा सिंबल है, वो कहने के लिए सिंबल नहीं हो, वो रियल में इस देश की प्रतीक बने, सिंबल बने, जिससे कि दुनिया के देश मिसाल कायम कर दे कि भारत अपने आप में एक ऐसा कंट्री है कि आज भी राम राज्य की कामना रखता है। यानी सभी को लेकर के सेकुलर कंट्री, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, जितने दुनिया के धर्म है सबको समाहित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और कहा गया है कि वही यही से राम रजी राखा, यानी भगवान राम को शरण में चले जाइए, जो भी होगा उन्हीं के द्वारा होगा, आप सिर्फ कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। इस हिसाब से, इसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि ये रामनवमी आपको और आपके परिवार को खुशियों से, हर्षोल्लास से भर जाए, और आप और हमारा देश अपने कल्चर को समेटे हुए, कल्चर को विस्तार से एक्सपैंड करते हुए एक दूसरे को जाने, और आने वाला जनरेशन को भी बताएं कि राम कौन थे, उनका राज्य कैसा था, उनका साम्राज्य कैसा था। आप बताएं, वो आने वाले साम्राज्य, वो अपने साम्राज्य को बताएं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएं, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहे, जिसके कारण दुनिया इसकी मिसाल पेश करे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।